एवरीवन, दिस इज सीमा शर्मा। आज हम बात करेंगे आपके फेवरेट टॉपिक के बारे में जो आप बहुत मज़े से पढ़ेंगे। बहुत प्यारा टॉपिक है आपके लिए और बहुत मज़ा आएगा, और इसमें मुझसे ज़्यादा नॉलेज तो शायद आपको होगी, ये तो पढ़ने के बाद पता चलेगा। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है ऑनलाइन शॉपिंग प्रोसेस, कि शॉपिंग प्रोसेस कैसा होता है। अब आप कस्टमर के नज़र से देख रहे हैं और हम देखेंगे अब बिज़नेस के नज़रिए से कि ऑनलाइन शॉपिंग प्रोसेस कैसा होता है और किस तरीके से ई बिज़नेस में हम ऑनलाइन शॉपिंग प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है ऑनलाइन शॉपिंग प्रोसेस, क्योंकि अब ई बिज़नेस बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो बिज़नेस का मूड है वो चेंज हो रहा है, इमर्ज हो रहा है, और इमर्ज होने के कारण आजकल क्या हो रहा है, ट्रेडिशनल बिज़नेस कम हो गया है और क्या हो गया है, ई बिज़नेस ज़्यादा हो गया है। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, ई बिज़नेस करना पड़ेगा, ताकि हम भी सक्सेस हो सकें। ठीक है, तो ऑनलाइन शॉपिंग प्रोसेस की नॉलेज हमें होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि क्या ऑनलाइन शॉपिंग प्रोसेस होता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। टॉपिक हमारा है ऑनलाइन शॉपिंग प्रोसेस। चलिए देखिए हमारा प्रोसेस क्या है, कैसे करते हैं हम। सबसे पहले तो अपने आप को रजिस्टर किया जाता है। ओके, अगर आप कुछ भी सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, तो आप रजिस्टर होते हैं। आपको अपनी इंफॉर्मेशन, मेल आईडी वगैरह क्या करनी होती है, देनी होती है। ठीक है, किस पे, शॉपिंग साइट पे। ओके, दैट इज़ कॉल्ड रजिस्टर्ड मेंबर। मेंबर का रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद, सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद, आप एज अ कस्टमर या फिर सेलर, वहाँ पर बायर है ऐसे, या फिर सेलर, दोनों के तरीके से वहाँ पर कर सकते हो, वर्क कर सकते हो, ई बिज़नेस में एंटर हो सकते हो। फिर देखिए उसके बाद आपको जो भी चीज़ की शॉप करनी है, जो भी चीज़ की शॉपिंग करनी है, उस डिज़ाइन को आप सेलेक्ट करते हो कि कौन कौन सी चीज़ें आपको लेनी है। आप बहुत सारी चीज़ें सर्च करते हो और उसमें से सेलेक्ट करते हो कि कौन कौन सी चीज़ें आपको ज़रूरत है। फिर उसमें से फाइनल सेलेक्ट करके आप क्या करते हो, ऑर्डर प्लेस करते हो, अपनी कार्ट में ऐड करते हो। जैसे हम जाते हैं ना बिज़नेस, जैसे हम जाते हैं शॉपिंग करने, तो शॉपिंग करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी कार्ट में सारी चीज़ें डालते जाते हैं। वैसे ही ई बिज़नेस में भी जो जो चीज़ें आप सेलेक्ट करते हो, किस में डालते जाते हो, ई कार्ट में डालते जाते हो। ठीक है, तो ये आपका प्लेसिंग ऑर्डर का काम हो जाता है, और कार्ट में डालने के बाद आपका ऑर्डर प्लेस होने लग जाता है। ठीक है, अब आपने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया। ठीक है, ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपको क्या करना है, शिपिंग टर्म को स्टडी करना है कि शिपिंग कैसी है, डिलीवरी चार्जेस क्या हैं, आपको एड्रेस वगैरह बताना है कि आपको डिलीवरी कहाँ चाहिए। ठीक है, या आपका कस्टमर डिलीवरी कहाँ चाहता है, ये सब का काम आप करेंगे। क्योंकि एज अ बिजनेसमैन देख रहे हैं तो हम इस नज़रिए से देखेंगे कि हम अपने प्रोडक्ट की सेलिंग कर रहे हैं। तो जब आप प्रोडक्ट की सेलिंग कर रहे हो तो आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट की शिपिंग कहाँ पर चाहता है, डिलीवरी कहाँ पर चाहता है, आप उन सब की स्टडी करेंगे, देखेंगे, और उसके बाद उसको शिपिंग टर्म्स के बारे में बताएंगे कि डिलीवरी चार्जेस इतने हैं, या इस तरीके से होगा, इतने टाइम पीरियड में प्रोडक्ट जो है आप तक डिलीवर हो जाएगा। इस तरीके की चीज़ों को हम शिपिंग टर्म कहते हैं। तो ये शिपिंग टर्म चूज़ होगी, उसको फाइनल करने के बाद में क्या किया जाएगा, पेमेंट। देन उसके बाद होगा पेमेंट। ओके, आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो, सीओडी भी कर सकते हो, और बहुत सारे ऑप्शन है जो हम इस वीडियो में आगे की देखेंगे। ठीक है, आगे हम इसी की स्टडी करेंगे। तो पेमेंट गेटवे, यानी आपको पेमेंट करना है। अगर आप कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं, नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, तो आप पेमेंट कर सकते हैं उस वक्त। अगर सीओडी यूज़ करते हैं तो आपको सीओडी का ऑप्शन यहाँ पर डालना होगा। ठीक है, फिर कस्टमर आपको ऑर्डर सबमिट कर लेगा, कस्टमर का ऑर्डर आप सबमिट कर लेंगे। ठीक है, आप ऑर्डर सबमिट कर लेंगे कि हाँ, उसने जो पेमेंट मोड बताया उस पर आप एग्री हैं, और आप उस ऑर्डर को सबमिट कर लेंगे। सबमिट करने के बाद आपकी क्या ड्यूटी बनेगी, गुड्स को शिप करना। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू शिप करना, और उसको भेजना कहाँ पर, जहाँ पर आपके कस्टमर ने उसको डिलीवर के ऑर्डर दिए हैं। आपको शिपिंग के लिए जो जो बात बताई उसने, उस अकॉर्डिंग आपको उस प्रोडक्ट को शिप करना है, भेजना है। ठीक है, और फिर किसको मिल जाएगा वो प्रोडक्ट, रिसीवर, यानी जिसने ऑर्डर दिया था, जिस पर्सन ने ऑर्डर दिया था, उसे वो प्रोडक्ट मिल जाएगा, वो रिसीव कर लेगा उसको। अब अगर सीओडी है तो वो सीओडी में कैश पेमेंट कर देगा, अदरवाइज वो नेट बैंकिंग वगैरह के थ्रू पेमेंट कर रहा है तो वो पेमेंट पहले से हो चुका है। तो आपका प्रोसेस क्या हुआ,
फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्टर किया आपने, ठीक है। देन उसके बाद डिज़ाइन सेलेक्ट की, यानी जो जो प्रोडक्ट है वो सेलेक्ट किया उसने। उसके बाद आपने ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है। ऑर्डर आपके पास आने के बाद आपने शिपिंग की जो भी टर्म है वो क्लियर करी। शिपिंग की टर्म क्लियर करने के बाद पेमेंट हुआ, ठीक है। पेमेंट होने के बाद ऑर्डर सबमिट हो गया, क्योंकि पेमेंट होने के बाद ही ऑर्डर को कंफर्म माना जाता है, उससे पहले वो कंफर्म नहीं होता है। ऑर्डर सबमिट हो गया, ओके। उसके बाद हम ऑर्डर को पैकिंग करवा के क्या करेंगे, शिपिंग के लिए भेज देंगे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भेज देंगे। और ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आपका प्रोडक्ट कहाँ डिलीवर हो जाएगा, जिसने आपको ऑर्डर किया है और वो उसको रिसीव कर लेगा, ओके। तो ये आपका ऑनलाइन शॉपिंग प्रोसेस है जो आप ई बिज़नेस के थ्रू यूज़ करते हो। चलो अब देखते हैं पेमेंट के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट के मेथड कौन कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैश ऑन डिलीवरी, जिसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, COD, ओके। इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट में कस्टमर के पास उसके एड्रेस पे पहुंचने के बाद वो कैश में पेमेंट करता है, ओके। तो इसको बोलते हैं COD ऑप्शन। क्या है इसमें, Placing the order online, payment can be made in cash on physical delivery of goods। जब गुड्स उसके पास पहुंच जाता है तब क्या होता है, तब वो पेमेंट करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कैश ऑन डिलीवरी, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन होता है चेक के थ्रू। द वेंडर में पिक अप द चेक एंड डिलीवर द गुड्स टू द डोर ऑफ द कस्टमर ऑन द रियलाइजेशन ऑफ द चेक। चेक ले लेता है, चेक को कंफर्म हो जाता है उसको, फिर वो क्या करता है, वो प्रोडक्ट डिलीवर कर देता है। फिर नेक्स्ट देखिए थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास, नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र। नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। द बायर कैन मेक द पेमेंट फॉर द गुड्स बॉट बाय ट्रांसफरिंग द पेमेंट ऑफ हिज अकाउंट बाय यूजिंग नेट बैंकिंग फैसिलिटी। वो अपने अकाउंट पे, बैंक अकाउंट पे नेट बैंकिंग फैसिलिटी के थ्रू पेमेंट करता है, प्रोवाइडेड बाय हिज बैंक विद यूज़र ID एंड पासवर्ड थ्रू विच ही इज़ एबल टू ट्रांसफ़र द फंड्स। वो अपने अकाउंट से और जो हमारे मर्चेंट अकाउंट है उसके अंदर फंड्स को ट्रांसफ़र कर देता है, और इसको क्या बोलते हैं, नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र। अकाउंट से ये ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो ये है थर्ड ऑप्शन, नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र। चलो नेक्स्ट देखो, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, दो ऑप्शन और हैं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। अगर ई बिज़नेस कर रहे हैं तो ई बिज़नेस में आपको पेमेंट कस्टमर से कैसे मिल सकता है, या तो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी मिल सकता है। पॉपुलरली नोन एज प्लास्टिक मनी, किस नाम से जानी जाती है, प्लास्टिक मनी। ध्यान रखेंगे आप, डेबिट और क्रेडिट कार्ड को और क्या बोलते हैं, प्लास्टिक मनी बोलते हैं। Such cards are being widely used all over the world. On the estimation, around 95% of the online transaction are conducted with the help of credit card। यानी जितने भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें से अबाउट 95% ट्रांजेक्शन इसी बोर्ड के थ्रू पेमेंट होता है, यानी डेबिट और क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही ज़्यादातर पेमेंट किया जाता है। क्या है डेबिट कार्ड और क्या है क्रेडिट कार्ड, ये जानने के लिए आप मेरा बैंक वाला जो वीडियो है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से फंक्शंस होते हैं बैंक के, वो देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ यहाँ पर कि डेबिट कार्ड का मीनिंग होता है कि आपके बैंक अकाउंट में जितना अमाउंट है उस अमाउंट की लिमिट तक आपको परचेजिंग की पावर होती है, पेमेंट की पावर होती है, ओके। और क्रेडिट कार्ड क्या होता है, जितनी लिमिट आपके बैंक ने आपको दे रखी है ओवर योर अकाउंट, जितने आपके अकाउंट में अमाउंट है उससे ज़्यादा जितना आपको बैंक ने लिमिट दे रखी है, आप उस लिमिट तक पेमेंट को एंजॉय कर सकते हो, ठीक है, पेमेंट कर सकते हो, उसे कहते हैं क्रेडिट कार्ड। तो ये सारे हैं पेमेंट के मेथड कि कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हो, आप चेक भी दे सकते हो, आप नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र भी यूज़ कर सकते हो, और आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हो, यानी आपका कस्टमर इनमें से किसी के भी थ्रू आपको पेमेंट कर सकता है। तो ये सारे पेमेंट के मोड हैं जो आपने स्टडी किए हैं। अब देखते हैं फंक्शनिंग ऑफ पेमेंट गेटवे। जैसे ऑनलाइन पेमेंट अगर किया जाता है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ई बैंकिंग के थ्रू, तो उसका क्या प्रोसेस रहता है, कैसे होता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए कस्टमर ने पेमेंट कर दिया, ओके, पर कस्टमर का पेमेंट कहाँ गया, जो मर्चेंट का वेब सर्वर है, ठीक है, वहाँ पर जाता है। उसके पेमेंट की इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है, मर्चेंट के वेब सर्वर पर जाती है, ओके। वेब सर्वर कहाँ भेजता है इसको, पेमेंट गेटवे पे भेजता है। बेटा ऑनलाइन पेमेंट
पेमेंट के लिए पेमेंट गेटवे बना होता है और उस पेमेंट गेटवे के थ्रू ही पेमेंट किया जाता है। ये पेमेंट गेटवे पूरा फंक्शनिंग काम करता है ऑनलाइन पेमेंट का और इस बात की श्योरिटी देता है कि बिजनेसमैन को या फिर कस्टमर्स को दोनों के साथ में ही चीट होने की कोशिश ना हो। ठीक है, इस बात को चेक करने का काम के लिए पेमेंट गेटवे बने होते हैं। तो कस्टमर ने किसको दिया पेमेंट? मर्चेंट को दिया। ठीक है, मर्चेंट ने अपने वेब सर्वर के थ्रू इसको कहाँ भेजा? पेमेंट गेटवे पे भेजा। ठीक है, पेमेंट गेटवे इसको कहाँ इन्फॉर्मेशन देगा? बैंक को देगा। जिस बैंक से पेमेंट की बात हुई है वहाँ पर वो पेमेंट की इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा, रिक्वेस्ट सेंड करेगा। ठीक है, तो वहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड की जाएगी और रिक्वेस्ट अगर बैंक एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, तो उसके बाद बैंक कस्टमर के अकाउंट से मर्चेंट के अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र कर देता है और ये पूरा है फंक्शनिंग ऑफ पेमेंट गेटवे का। ठीक है, तो देखिए फंक्शनिंग ऑफ पेमेंट गेटवे क्या रहा। कस्टमर पेमेंट कर रहा है ऑनलाइन, चाहे वो डेबिट कार्ड यूज़ कर रहा है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा है, चाहे वो नेट बैंकिंग यूज़ कर रहा है। कहाँ जा रहा है? मर्चेंट के वेब सर्वर में जा रहा है। मर्चेंट वेब सर्वर के थ्रू कहाँ भेजता है? पेमेंट गेटवे में भेजता है ताकि ये कंफर्म हो जाए कि हाँ पेमेंट हो गया है। पेमेंट गेटवे उसको कंफर्म करने के लिए बैंक से कंफर्मेशन लेता है। किसके बैंक से? जिस बैंक से पेमेंट के लिए कस्टमर से ऑर्डर आया है उस बैंक से पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट भेजता है और फिर बैंक क्या करता है? बैंक मर्चेंट के अकाउंट में वो फंड, वो मनी ट्रांसफ़र कर देता है कस्टमर के अकाउंट से। तो ये पूरा गेटवे है, ये पूरा एक सिस्टम है, मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ऑनलाइन पेमेंट किए जाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है सो दैट गवर्नमेंट इस चीज़ को प्रोवाइड करवाती है, गेटवे प्रोवाइड करवाती है ताकि किसी भी तरीके की ऑनलाइन पेमेंट से रिलेटेड कोई चीटिंग ना हो। ओके, तो यह है फंक्शनिंग ऑफ पेमेंट गेटवे। आज के वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड देखी और देखा कि कौन कौन से पेमेंट मोड हो सकते हैं और क्या मैकेनिज्म है पेमेंट का, ऑनलाइन पेमेंट का मैकेनिज्म क्या है, इसकी हमने स्टडी की। होप करती हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा, आज का टॉपिक बिल्कुल माइंड में क्लियर हो गया होगा क्योंकि शॉपिंग तो आप सबने की है अब तक, पर आपको इस बात की नॉलेज नहीं होगी क्योंकि शॉपिंग करना तो पक्का मुझे पता है, आप सबको पता है, पर इस बात की नॉलेज होना भी ज़रूरी है कि कौन कौन से पेमेंट के मोड होते हैं, क्या क्या पूरा शॉपिंग का प्रोसेस होता है। क्योंकि अगर आप ई बिज़नेस भी करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, और फिर आपको पता चला कि ये पेमेंट का मेथड क्या है, मैकेनिज्म क्या है, गेटवे क्या है, इस बात की नॉलेज भी आपको मिली। ठीक है, तो इस तरीके से आज आपको पूरा समझ आया होगा ये टॉपिक। अगर समझ आया बेटा तो लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अगर आपको पसंद आया है तो उसको कमेंट भी करो। ओके, तो मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपको ये वीडियो समझ आया कि नहीं आया और अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। ठीक है, बाय।